हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस की क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सामान्य ज्ञान से संबंधित यानी जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्नों की ये श्रृंखला, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। यह प्रश्न बनता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, सार्स जो है रोग है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। भारत में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। प्रश्न बनता है, सोने के आभूषण बनाते समय किस धातु को मिलाया जाता है, तो तांबा आ जाएगी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। सोने के या तांबा किसके आभूषण बनाते समय तांबा का प्रयोग किया जाता है, तो सोने के आभूषण बनाते समय, इसको भी ध्यान रखना है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी, तो मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ से प्रश्न बनता है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई जो संरचना है वो सीएन टावर है, इसको भी ध्यान रखना है। सीएन टावर। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 है, तटीय भाग की लंबाई। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, 1971 में हुआ। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, 1971 में हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रखना है। वायुयानों के टायरों में, यानी जो एरोप्लेन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, इन वायुयानों के टायरों में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हल्के हो जाते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है ना। सहारा मरुस्थल किस देश में है, तो उत्तरी अफ्रीका में है, इसको भी ध्यान में रखना है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। फुटबॉल, अगला प्रश्न है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल क्या है, पेले को कहा जाता है। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि ड्यूरेटिक है। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि ड्यूरेटिक है। भारतीय रुपये अब तक 3 बार 1949, 1966 और 1951 में अवमूल्यन हो चुका है। पेनिसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। पेनिसिलिन जो है किससे उत्पन्न होती है, तो फफूंदी से। प्रश्न बनता है, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है इन प्रश्नों को।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहिए। होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो द्वार समुद्र है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। राज्यारोहण समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण समारोह का विवरण है अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, है ना। 1901 में किसकी स्थापना की? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न, शिंतो जापान का मूल धर्म है। शिंतो क्या है? शिंतो जापान का मूल धर्म है ना। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। और अब तक जो है 12वीं लोकसभा की अवधि जो है वो सबसे न्यूनतम रही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रोटेस्टेंट, ठीक है। NH7 जो है 7 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको ध्यान में रखना है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन था वो मार्टिन लूथर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इस बात को ध्यान रखना। विंग्स ऑफ फायर। चलिए अगला प्रश्न, है डी, ठीक है। डी डे या डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। उस दिन को हम डी दिवस के नाम से जानते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में है, ध्यान रखना। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना। जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। ब्लाइट या अंगमारी रोग का संबंध आलू से है। ये हो जाएगा, कह सकते हैं कि ब्लाइट अंगमारी जो है रोग वो आलू में होता है। इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।